साइड में सेट करोगे ना? यस, गुड आफ्टरनून एवरीबडी. संतोष, अभिषेक, विपुल, उर्मी, yes, Sovan, good afternoon to all. After one day, good to see you. I was also missing you people. Gurmeet, Deepak, would you explain the usage of for time? क्या है for and time too? I'm not able to understand. Naveen, what do you want to ask? I have a doubt. कल मैम आप नहीं थी, मैं नहीं थी कल. मैम FCI का एग्ज़ाम है. चलो, हेलो. यस रिंकू, हेलो, गुड आफ्टरनून. मेरा भी नाम ले लो, विक्रम. लगा देना. चलो, अब सबका नाम ले लिया है. हाँ, कमेंट्स नहीं आएंगे. दिखा दो मुझे कमेंट्स भी थोड़ा, क्योंकि वो गलत आंसर देते हैं ना, तो मैं खुश होती हूँ. थैंक गॉड कल आप नहीं आए, कल मेरा क्लास ड्रॉप हो जाता. अच्छा, घूमने गए थे कहीं? येस्टरडे वॉज बैड डे, आई डिडंट एनी सब्जेक्ट. ओके, चलो ठीक है, ये अच्छा है. चलो, लेट अस स्टार्ट विद द क्लोज टेस्ट. हर दिन आप ही लोग का डिमांड था कि हर दिन मैम क्लोज टेस्ट करना है. चलो, क्लोज टेस्ट करना है. चलो, तब तक आप एक रीडिंग दे दो क्लोज टेस्ट को. ओके, क्लोज टेस्ट का क्या बताया मैंने? क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करने के पहले ये भी आपका प्री का ही क्लोज टेस्ट है और ये भी 2017 का ही है. धीरे धीरे हम प्री से स्टार्ट करेंगे और क्लोज टेस्ट का लेवल बढ़ाएंगे. ठीक है, मेंस वाले भी लेके आऊँगी. पहले 15-20 में आपको प्री का करवा देती हूँ, देन वी विल मूव टू मेंस लेवल. ओके, फर्स्ट एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ लीजिए. गो थ्रू द क्लोज टेस्ट. पहले भी मैंने आपको बताया है कि क्लोज टेस्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आपको क्लोज टेस्ट के बारे में पता तो चले किस बारे में है. ठीक है, कभी कभी आप दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया क्लोज टेस्ट में एक लाइन दूसरे लाइन से लिंक होता है, इसीलिए इसको पढ़ लेना है. चलो, पढ़ो फटाफट. प्रेफर्ड 2 में क्या कंफ्यूजन है भाई? नहीं, ऐसे क्लोज टेस्ट नोट करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि यही वाला क्लोज टेस्ट आएगा. अभी तो कितने सारे क्लोज टेस्ट होंगे, किसको किसको नोट करोगे? चलो, पहले पढ़ लेते हैं क्लोज टेस्ट को. ठीक है, बोर्ड अभी नहीं देखना. अभी मैंने बोर्ड में कुछ लिखा ही नहीं है, तो कहाँ से दिख जाएगा? चलो, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. अभी शब्द शांत रहोगे. टू नो डैश रियलिटी, द पावर्स ऑफ द माइंड नीड टू बी टर्न बैक अपॉन इट सेल्फ. ठीक है, रियलिटी जानने के लिए आपके माइंड के जितने भी शक्तियाँ हैं, माइंड के जितने भी पावर्स है, उसे टर्न बैक करना होगा, माइंड की तरफ डाइवर्ट करना होगा. उसके लिए माइंड की तरफ डाइवर्ट करना, देखो आगे इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि माइंड, आप सारे पावर्स ऑफ माइंड को डाइवर्ट करना है, टर्न बैक करना है माइंड की तरफ. ठीक है, विथ कंसंट्रेशन. अगर आप चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हो, द माइंड कैन डैश इट्स इनरमोस्ट सीक्रेट्स. अगर आप कंसंट्रेशन करते हो तो आपका माइंड इनरमोस्ट सीक्रेट्स को, ठीक है, आपके माइंड के अंदर जो सीक्रेट्स है उसको डैश कर सकता है. जस्ट एज द डार्केस्ट प्लेसेस रिवील देयर सीक्रेट्स टू द पेनिट्रेटिंग रेज ऑफ लाइफ. ये बोलते हैं कि अगर हमारा कोई भी जगह बहुत डार्क हो, बहुत अंधेरा हो और उसमें लाइट जाता है, तो सारे सीक्रेट्स एक्सपोज हो जाते हैं, रिवील हो जाता है. जिस तरह अंधेरे पे प्रकाश की रोशनी जाती है तो सब चीज़ उजागर हो जाता है, उसी तरह अगर आप कंसंट्रेट रहोगे, ठीक है, कंसंट्रेशन लगाओगे, तो आपका माइंड भी आपके सारे सीक्रेट्स को डैश कर लेगा. वी कैन देन डैश द सोल ट्रूथ. देन हम अपनी आत्मा के ट्रूथ को डैश कर पाएंगे. क्या पता लगाना है? वेदर लाइफ एग्जिस्ट. हमें पता लगाना है कि लाइफ 5 मिनट्स का है, वेदर लाइफ हमारा टेम्पररी है, इट्स फॉर 5 मिनट्स और फॉर डैश. या तो 5 मिनट का है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पैसेज है, स्पिरिचुअल है, और फॉर डैश. एंड वेदर देर इज़ गॉड. कंसंट्रेशन में रहोगे तो आपको ये सब एहसास होगा कि क्या हमारा लाइफ टेम्पररी है या डैश है, या गॉड सचमुच है भी कि नहीं है. टू गो बियॉन्ड द माइंड. अगर माइंड के बियॉन्ड जाओगे, ठीक है, माइंड के दायरे से बाहर निकलते हो, एंड आवर प्रेजेंट रियलिटी, वी नीड टू यूज़ द माइंड इट सेल्फ एज अ टूल. हमें अपने माइंड को ही अपना हथियार बनाना है. तो अभी तक आपने देखा कि इन्होंने जो भी बात कही है, ठीक है, जो भी बात कही है वो माइंड से रिलेटेड. आपका दिमाग, आपके दिमाग के अंदर जो सीक्रेट्स है वो सामने आएगा. कब? जब आप कंसंट्रेटेड रहोगे. ठीक है, कंसंट्रेशन में रहोगे.
Yes, to go beyond the mind and our present reality, we need to use the mind itself as a tool. Mind को ही हथियार बनाना है सच्चाई जानने के लिए. पतंजलि in his हठ योगा प्रदीपिका बोला है, पतंजलि अपने इस बुक में बोला हुआ है, स्टेट किया है क्या, योगा इज द डैश ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड. योगा हमारा डैश है माइंड के मॉडिफिकेशंस. तो इतना तो पता चल गया, छोटे से पैसेज में पूरा माइंड से रिलेटेड है. कंसंट्रेटेड रहोगे, किसी चीज़ में ध्यान लगाए रहोगे तो माइंड के अंदर के सीक्रेट्स पता कर लोगे, माइंड की सच्चाई, आत्मा की सच्चाई सब क्लियर हो जाएगी. चलो, लास्ट वाला आंसर रॉन्ग है अश्वनी, लास्ट वाला आंसर रॉन्ग है. अब आ जाओ, अब सबका मीनिंग करते हैं. टू नो द डैश रियलिटी. अब पहले मुझे सबका मीनिंग बताओगे. जैसे राजेश बोल रहे हैं एक्सट्रेंसिक होगा, पहले तो मुझे मीनिंग बताओगे मैं जो जो पूछ रही हूँ. अटिपिकल का मतलब क्या होता है? और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स, मैं सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं तो आपको वर्ड पावर देती हूँ तो उस समय तो आप लिखते ही हो, लेकिन जब मैं क्लोज टेस्ट करवाती हूँ, तो क्लोज टेस्ट में जो नए नए वर्ड्स निकल के आते हैं, काइंडली आप अपनी वोकैब के कॉपी में नोट करते जाइए. ठीक है, इसको भी कॉपी में नोट करते रहना है. चलो, अब मुझे ये तो बहुत अच्छा आंसर है. धीरज से पूछो अटिपिकल मतलब क्या है, तो नॉट टिपिकल. ये कोई आंसर हुआ? अटिपिकल मतलब बताना. अटिपिकल आंसर बिल्कुल भी नहीं है. अटिपिकल, अटिपिकल का मतलब होता है जो चीज़ अनकॉमन है. अनकॉमन भी किस सेंस में? नेगेटिव सेंस में. अनकॉमन, कोई भी चीज़ थोड़ा सा विचित्र. विचित्र समझ रहे हो? बहुत अटपटा, विचित्र के सेंस में, वेरी एब्सर्ड. ठीक है, थोड़ा एब्सर्ड. पिक्यूलियर, पिक्यूलियर के सेंस में. यस, बिजारे, बिजारे. टिपिकल, नॉट. अभी हाय बाय करना बंद करिए, अभी हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं. ठीक है, अटिपिकल का मतलब है ना थोड़ा विचित्र, नॉर्मल से अलग, एबनॉर्मल, अनकॉमन, एब्सर्ड, पिक्यूलियर, स्ट्रेंज, ईरी, सरियल. मैं आपको सब दूंगी वर्ड पावर. ओके, यहाँ पे दिख रहा है भाई? अच्छा चलो, ऊपर लिख रही हूँ, ऊपर लिखूंगी तब दिख जाएगा आपको. सॉरी, यहाँ लिख रही हूँ अटिपिकल. अटिपिकल का मतलब होता है वेरी अनकॉमन, पिक्यूलियर, वेरी विचित्र. ठीक है, थोड़ा सा एब्सर्ड. वर्ड्स लिखते जाओगे. एब्सर्ड, जिसको हम प्रीपोस्टरस भी बोलते हैं. ठीक है, इसका मैं अलग से आपको वर्ड्स दूंगी जब करवाने लगूं. ठीक है, एब्सर्ड. अब मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्योंकि हम एकदम क्लोज टेस्ट का पोस्टमार्टम करते हुए पढ़ना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी. चलो, अब मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं? मैंने साइड में बोल ही दिया. अब जैसा दिख रहा है वैसे ही करो. मैं समझ गई कि मुझे कहाँ लिखना है. जल्दी से मुझे बताओ, इनेट का मतलब क्या होता है? अटिपिकल तो कर लिया. लर्नेड का मतलब क्या होता है? लर्नेड तो मैंने आपको वर्ब में बताया है कि कभी कभी वर्ब का 2 V3 होता है. एक V3 एडजेक्टिव होता है और एक V3 वर्ब होता है. ये मैंने आपको बताया हुआ है. ये देखो ऐसा लिखा है, एक लर्न्ड बताया था और एक लर्नेड बताया था, और बोला था कि लर्नेड एडजेक्टिव है. ठीक है, V3 होते हुए भी ये एडजेक्टिव है. लर्नेड इज एन एडजेक्टिव. ये बोल रहे हैं ना साइड में कर देने के लिए. कौन सा? इसको साइड में उस दिन की तरह नहीं करेंगे. चलो, अब तो दिख रहा है ना, जो मैं लिख रही हूं वो तो दिख रहा है. अटिपिकल दिख रहा है ना? हाँ चलो, ये ठीक है, स्पेस हो गया. चलो, अब तो ठीक है. ठीक है, टू नो द डैश रियलिटी. हाँ, अटिपिकल अभी लर्न्ड का बता रही हूं मैं. जैसे मैंने बोला अभी लर्न्ड, याद करना. और ये है लर्नेड. लर्नेड का मतलब होता है विद्वान. ठीक है, विद्वान को हम बोलते हैं स्कॉलरली, जिसको हम एरियूडाइट भी बोलते हैं. एक ये मीनिंग हो गया, क्योंकि जब तक आप मीनिंग नहीं जानोगे आप ऑप्शन पे नहीं पहुंच पाओ. और फिर एक वर्ड है इनेट. इनेट का मतलब क्या है? बताना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनेट. कुछ बच्चे आंसर दिए हैं. इनेट मीन्स, इनेट का मतलब होता है इंटरनल. जैसे आपको अपने पेरेंट्स से इनेट क्वालिटीज मिली है, कुछ इनेट.
इंटरनल, इंटरनल मतलब जो इनबॉर्न है, आपको जन्म से मिली हुई है, जिसको हम बोलते हैं इनबॉर्न, जो विरासत में आपको पेरेंट्स से क्वालिटीज मिली हुई है, ठीक है, इनेट हो गया। और एक वर्ड है हमारा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब है एक्सटर्नल। चलो आपके पास मैंने सारा ऑप्शंस रख दिया है, सारे ऑप्शंस के मीनिंग्स भी रख दिया। अब मुझे बताओ कि पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाना चाहिए। धीरज हैज गिवन द करेक्ट आंसर। ही सेज कि इनेट का मतलब है बाय बर्थ। यस अभिषेक, आज मेरा पहला दिन है। अभिषेक मैं तो रोज आपका नाम देखती हूँ भाई, नेचुरल। चलो बताओ अब आपके दिमाग में क्या आएगा। टू नो द डैश रियलिटी, टू नो डैश रियलिटी, कैसा वाला रियलिटी चाहिए। लर्नेड रियलिटी तो नहीं चाहिए ना, कोई विद्वान का सेंस तो जा नहीं रहा है। आपके दिमाग में आएगा या तो इनेट होगा, इनेट का मतलब है इंटरनल, या तो एक्सटेंसिव होगा या तो एक्सटर्नल होगा, इसी दोनों में से होगा। बट आपका आंसर इनेट होगा। इंटरनल क्यों होगा। आप क्लोज टेस्ट के सेकेंड लाइन में देखो, मैंने आपको बोला था ना क्लोज टेस्ट का एक लाइन दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो आप ऐसा करो, क्लोज टेस्ट का सेकेंड वाला लाइन देखो। सेकेंड वाले लाइन में माइंड की बात की गई है और माइंड के अंदरूनी सीक्रेट्स, ठीक है। तो आंसर इज इनेट। यस सूरज, शायद इनेट नहीं होगा, इनेट ही होगा। ये शायद में नहीं रहना है। What do you want to say, Abhishek? I am not getting your point. Okay, be clear, be precise. चलो, to know innate reality, चलो ये तो हो गया। To know the innate reality, हो सकता है कोई और अभिषेक हो। Innate reality, the powers of the mind need to be turned back upon itself. कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन लगाए रहते हो, द माइंड कैन डैश इट्स इनर मोस्ट सीक्रेट्स। अगर कंसंट्रेशन है तो आपका जो दिमाग है वो इनर मोस्ट सीक्रेट्स भी पहचान लेगा। ऑप्शंस पे आते हैं हम, कैसे कैसे ऑप्शंस छाट रहे हैं बताती हूँ मैं। आपके पास ऑप्शंस है ऑब्सेस, आपके पास ऑप्शन है एक्सेस, ये भी है एक्सेस, प्रोनाउंसिएशन सेम है, और एक है रिसेस। चलो आप अपना ब्लैंक देखना। द माइंड कैन, कैन दिया है, कैन दिया है और उसके बाद 2 नंबर दिया है। ये कैन क्या है, कैन मॉडल वर्ब है। पता है मॉडल वर्ब क्या होते हैं। मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के बाद एक मेन वर्ब चाहिए। ये जो ऑब्सेस है ये भी वर्ब है, एक्सेस है वर्ब है। बट ये एक्सेस का मतलब क्या है बताना। व्हाट इज दिस एक्सेस। ये एक्सेस का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। व्हाट इज दिस एक्सेस। नहीं नहीं जितेंद्र, रॉन्ग आंसर है। ये वाला एक्सेस का मतलब क्या है। एडजेक्टिव, वेरी गुड तालिया, एडजेक्टिव है ये। एक्सेस का मतलब है प्रचुर, ये एडजेक्टिव है। ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया ना, क्योंकि हमें मॉडल वर्ब के बाद तो मेन वर्ब चाहिए, बट ये तो एडजेक्टिव है, ये हट गया। पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव वर्ड। रिसेस, अश्वनी रिसेस, अच्छा रिसेस का मतलब क्या समझ रहे हो भाई। एक मिनट मैं बताती हूँ। रिसेस का मतलब वो तो नहीं समझ रहे हो ना जो आपके स्कूल में रिसेस होता है, इंटरवल। एक रिसेस का मतलब होता है कोई भी चीज़ डिक्रीज होना। यस आदित्य, ये हाँ, यहाँ पे हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए, ये तो पता चल गया पॉजिटिव वर्ड चाहिए। ये रिसेस तो एक आपके स्कूल में रिसेस होता है, बट एक रिसेशन होता है ना। रिसेशन का मतलब है मंदी, कोई भी चीज़ डिक्रीज होना, कोई भी चीज़ डाउनफॉल पे आना, ठीक है। मंदी वाले सेंस में ये भी वर्ब है, रिसेस भी वर्ब है, ठीक है। बट ये नेगेटिव सेंस में, मंदी के सेंस में, तो ये तो वैसे ही हटा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा, ऑब्सेस। अच्छा ऑब्सेशन कैसा वर्ड है। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन कैसा वर्ड है। किसी के लिए ऑब्सेस्ड के साथ हमेशा विथ आता है, ये याद रखना। ये मैं आपको प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगी। ही इज ऑब्सेस्ड विथ। ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी के लिए जुनून, किसी के लिए बहुत जुनून, पागलपन, क्रेजी, किसी चीज़ के लिए जो कि आपको अपने एसएससी के लिए लाना है। पागलपन, जुनून, क्लोज टेस्ट के लिए। तो ऑब्सेशन थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाता है। ओके तो ऑब्सेशन नहीं होगा। फाइनली हमारा आंसर क्या है, एक्सेस। ये एक्सेस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सेस। ये एक्सेस का मतलब है रीच, पहुंच, रीच, पहुंच, अप्रोच,
वैसे अप्रोच का दो मतलब होता है, एक अप्रोच का मतलब नज़रिया भी होता है और एक अप्रोच का मतलब है नियर, पहुंचना। तो हो सकता है ना, एक्सेस हो सकता है अगर आप कंसंट्रेशन है आपके अंदर, तो योर माइंड कैन रीच, आपका दिमाग रीच कर जाएगा सीक्रेट्स तक, इनर मोस्ट। यस, सत्यम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को डिफाइन करना है। अच्छा, मैं बता दूं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो पूरी तरह से पॉजिटिव होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ वर्ड्स दोनों होते हैं। जैसे रिसेस, रिसेस का मतलब होता है ना पीछे हटना, हार मानकर पीछे हटना या डिक्रीज करना, डाउनफॉल होना, वो मैं बताते जाऊंगी जैसे जैसे क्लोज टेस्ट होते जाए। आगे आ जाओ। अब हमारा माइंड एक्सेस कर सकता है सीक्रेट्स तक, जस्ट एज द डार्केस्ट प्लेसेस रिवील देयर सीक्रेट्स टू द पेनिट्रेटिंग लाइट। ठीक उसी तरह से जिस तरह से लाइट पड़ता है तो अंधेरे से अंधेरे जगह में भी सीक्रेट्स एक्सपोज हो जाते हैं, उसी तरह आप कंसंट्रेशन में रहोगे, आप सीक्रेट्स तक आपका दिमाग पहुंच सकता है। वी कैन देन डैश सोल ट्रूथ्स, वी कैन देन, हम उसके बाद अगर हमारा दिमाग माइंड कंसंट्रेटेड है तो हम इनर मोस्ट सीक्रेट को जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने आत्मा के ट्रुथ को क्या करोगे? वी कैन जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर? रिसीव आ रहा है, परसीव आ रहा है, परसीव, रिसीव, कनाइव। वर्ड्स लिखते जाना, जिस वर्ड का मीनिंग पता है चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ड्स कहीं ना कहीं काम आ जाता है। और एक वर्ड है हमारा कॉस्टिव। चलो हो सकता है आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, बट ठीक है फिर भी हम जाएंगे, करेंगे अपना। अगर आपको कभी कभी आपको आंसर नहीं भी पता हो ना, तो बहुत आसानी से आप आराम से काम कर सकते हो। ये देखो, ये रिसीव करना, प्राप्त करना, ये वर्ब है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, टीचर पहला दिन आके ना आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा के चले जाए, ये नाउन होता है, ये वर्ब होता है, ये एडजेक्टिव होता है, बट उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरा 1-2 महीना लग जाता है आपको हर दिन तैयार करने के लिए कि वर्ड देके कि पता करो कि ये कौन सा स्पीच है। ये एक दिन में कभी हो ही नहीं सकता है पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना। वो तो हम बस टीचर बता देंगे कि नाउन की विशेषता, एडजेक्टिव, प्रोनाउन की विशेषता, एडजेक्टिव, वर्ब की विशेषता, बट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और ये आपको 20 दिन लगेगा, ओके, 20-25 दिन लगेगा, उसके बाद आप एकदम स्मार्ट हो जाओगे। परसीव करना वर्ब है, रिसीव करना भी वर्ब है। ये मुझे बताओ, ये वर्ड देख के क्या लग रहा है? इस वर्ड में IVE है। सपोज किसी स्टूडेंट्स को इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, बट फिर भी आंसर पे जा सकता है। यस, दिवी हैज गिवन द करेक्ट आंसर एंड वेरी स्मार्ट आंसर। जिस वर्ड में भी IVE आ गया वो एडजेक्टिव है, ठीक है, वो एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव वर्ड में ही IVE है, तो ये एडजेक्टिव है। अब मुझे बताओ कि क्या उस ब्लैंक में एडजेक्टिव की जरूरत है? अभी तो हमने, उसीलिए मैंने आपका पहला टॉपिक वर्ब चुना था। मुझे पता था कि मैं अगर आपको अच्छे से वर्ब पढ़ा देती हूँ तो ये आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगा। देखना आपने सेकंड वाले ऑप्शन में भी कैन मॉडल वर्ब था, मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब आया। और थर्ड ऑप्शन में भी देखो, वी कैन देन, कैन आया है, और कैन के बाद हमें एडजेक्टिव तो नहीं चाहिए। सपोज हमारे स्टूडेंट को इसका मीनिंग नहीं भी पता है, बट फिर भी ये छांट दोगे आप, क्योंकि कैन के बाद एडजेक्टिव नहीं चाहिए, ये चाहिए। और तीनों वर्ब है, तीनों वर्ब है, ओके। तो क्लोज टेस्ट में मैं बोलती हूँ पहले तो वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता करो, एक आध ऑप्शन छट जाएगा, फिर देखो कि वो वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन वर्ड को पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करने के लिए आपको वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी है। ये मैं हटा दे रही हूँ। अब मुझे बताओ कि रिसीव, रिसीव तो पॉजिटिव वर्ड है, रिसीव करना, प्राप्त करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसीव? किसी चीज को परसीव करना। मैं ऐसे थोड़ी आप जो बोलोगे आंसर बता दूंगी। हाँ, कनाइव में भी, वेरी गुड वेरी गुड, कनाइव में भी वर्ब है। यू हैव अ पॉइंट सत्यम, बट कनाइव में भी वर्ब है। कनाइव में भी VE है, बट वर्ब नहीं है ये। कनाइव करना मतलब किसी को गलत काम में सपोर्ट करना। एज यू नो सत्यम, इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटिफुल लैंग्वेज, कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस आ जाते हैं। कनाइव करना भी किसी को सपोर्ट करना, बट कैसे काम में? गलत काम में, इन रॉन्ग डूइंग। अच्छे काम में सपोर्ट कर रहे हो तो उसको बोलोगे एनकरेज करना, ओके, प्रोत्साहित करना, बट गलत काम में, ठीक है, सपोर्ट करना, कनाइव करना, जिसको हम बोलते हैं अबेट करना, उकसाना, गलत काम करने के लिए उकसाना, अबेट। तो यहाँ पे कनाइव एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं आएगा।
और घबराना नहीं है। बच्चे बोलेंगे मैम कैसे आप फटाफट बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। मुझे 10-15 क्लोज टेस्ट कर लेने दीजिए। आई एम 100% श्योर कि आप क्लोज टेस्ट के यूज टू हो जाओगे। ओके तो कनाइव नहीं होगा क्या? हाँ, और परसीव करना मतलब थिंक करना, सोचना। ऐसा आपने सोच लिया है तो बताओ कि अगर आपको माइंड का सीक्रेट पता चल जाएगा तो आप क्या करोगे? वी कैन डैश ट्रूथ सोल ट्रूथ्स, वी कैन वी कैन रिसीव नहीं है। आत्मा का ट्रूथ ना, सच्चाई कोई चीज नहीं है जिसको आप रिसीव करोगे। परसीव, परसीव सारे वर्ड्स आईवीए से, वेरी गुड, सारे वर्ड्स आईवीए से है। वैसे कॉस्टिव का मतलब होता है, मैंने अभी कॉस्टिव जो लिखा था ना उसका मतलब होता है वेरी डल। बहुत कॉस्टिव है, वेरी डल है, वेरी स्लो। लिख लो इसको। अच्छा दिख नहीं रहा है, ओके ओके। कॉस्टिव का मतलब होता है वेरी डल, स्लो। बहुत चालाकी से इन्होंने आईवी लगा दिया। परसीव होगा। देन हम परसीव मतलब थिंक करना। देन हम अपनी आत्मा की सच्चाई को सोच पाएंगे। और क्या सोचना है आगे जाके देखो। अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो आगे जाके देखो। वेदर, क्या हमें सोचना है, क्या थिंक करना है कि वेदर लाइफ एग्जिस्ट फॉर 5 मिनट्स। जब भी दिक्कत होती है तो एक लाइन आगे पढ़ लो, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ जब आंसर नहीं मिलता है तो हो सकता है पीछे की लाइन में मिले या आगे की लाइन में मिल जाए। वेदर लाइफ एग्जिस्ट, वो बोलना चाहते हैं क्या लाइफ 5 मिनट के लिए है या डैश। तो इसमें क्या है, इसमें तो आप कुछ चीज सोच रहे हो ना। आत्मा आप सोल के ट्रूथ को सोच रहे हो, ये थिंक कर रहे हो, ये कुछ सोच रहे हो कि लाइफ 5 मिनट्स का है और फॉर डैश। यस, ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का मतलब क्या है? ट्री का मतलब 3 लोगों से बना हुआ है, ट्रिनिटी। एमिनिटी मतलब अमोनिया वाली क्वालिटीज है। डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटर्निटी? इटर्निटी मतलब सदा के लिए, परमानेंट। तो देखो इसमें कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है कि लाइफ 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट के लिए मतलब लाइफ सिर्फ क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है, या सदा के लिए, इटर्निटी। और ये जब ये प्री का एग्जाम का पेपर है और लास्ट वाला जब स्टूडेंट एग्जाम देके आए थे ना, तो आई थिंक 80% स्टूडेंट ने लास्ट वाला आंसर रॉन्ग किया था। और यहाँ भी मुझे सबका आंसर रॉन्ग ही मिल रहा है। लास्ट वाला देखो, पतंजलि इन हिज हठ योगा प्रदीपिका बोला है कि योगा इज द डैश ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। चलो बताओ क्या होगा? योगा इज द एम्बिशन। अच्छा, योगा महत्वाकांक्षा है। बस एक एन के जो सही आंसर दे रहे हैं, बाकी सबका जितेंद्र वॉज ऑल्सो गिवन द करेक्ट आंसर। चलो, मैक्सिमम के दिमाग में इवोल्यूशन आ रहा होगा, ठीक है, कि हम योगा करेंगे तो हमारा माइंड इवॉल्व होगा, और सबके दिमाग में ये आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना है, मैंने बोला था अपना दिमाग नहीं लगाना है। ओके, अपना दिमाग नहीं लगाना है। यू हैव टू गो बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ये देखो, योगा इज द डैश, योगा इज द डैश ऑफ द मॉडिफिकेशंस। अब कुछ अपने दिमाग में अपना दिमाग लगा देंगे कि योगा करने से हमारा दिमाग मॉडिफाई होता है, ठीक है, योगा करने से हमारा दिमाग इवॉल्व होता है। बट इसका आंसर सेसेशन है। बट मुझे बताओ कि सेसेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये बताना, क्योंकि हमारे इंग्लिश में कभी कभी एक वर्ड का 2 से 3 मीनिंग हो सकता है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडिफिकेशन, क्या बोलोगे आप? फोर्थ का आंसर तो बता दिया, इटर्निटी। ससेश का मतलब होता है स्टॉप। ओके, इसका मतलब होता है स्टॉप होना, किसी चीज का रुकना। ओके, और मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा? मॉडिफिकेशन आपके लाइफ, जैसे मैं पूछूंगी मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा किसी चीज में। यस, प्रीति ने बोला मॉडिफिकेशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज होना, कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन होना। बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि योगा करने से हमारे माइंड का जो मॉडिफिकेशंस होता है, यहाँ मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या है? हमारे माइंड में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो उथल पुथल चल रहा है, डिसऑर्डर, योगा करने से वो रुकता है और हमारा माइंड ये उथल पुथल से बचता है। तो योगा करने से जो माइंड में फ्लक्चुएशंस, यहाँ मॉडिफिकेशन को इन्होंने नेगेटिव सेंस में लिया है, वो रुक जाता है। तो सेसेशन होगा।
क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मुझे पता है कि वो इस लाइन को पॉजिटिव लेके इवोल्यूशन कर देंगे, लेकिन इन्होंने बात की है हमारा माइंड को शांत रखना है, कंसंट्रेट रखना है, और इसके लिए योगा करना है, और योगा से ही हमारा उथल पुथल कम होगा। ओके। अच्छा, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब होता है, मैंने भी बोला था, ओके मनीषा, वेरी वेरी गुड मनीषा, यू विल क्वालिफाई। बाय वर्ड से क्या पता चल रहा है? दो। बाइजेक्शन का मतलब होता है ना 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, एक एक करके मैं आपसे करस्पॉन्ड कर रही हूँ। हाँ, हर समय, यस प्रीति, हर समय हमारा माइंड चेंज होते रहता है, आप ही लोग की तरह। एक बार सीजीएल नहीं निकलेगा, बोलेंगे मैं तो बैंकिंग की तरफ जाऊंगा, बैंक नहीं निकलेगा तो मैं सीडीएस करूंगा, और कुछ नहीं निकलेगा मैं तो बिजनेस करूंगा। तो आपके दिमाग में जो मॉडिफिकेशन चलते रहते हैं, योगा करो, कंसंट्रेटेड रहोगे और सीजीएल निकलेगा। चलो अब बंद करते हैं क्लोज टेस्ट। ओके, आप ही के डिमांड पे मैं क्लोज टेस्ट लाई हूँ। जिस दिन आप लोग क्लोज टेस्ट से थक जाओगे तो बता देना, आप थोड़ा रोक दूंगी क्लोज टेस्ट, फिर PQRS शुरू कर दूंगी। माइंड हर सेकंड चेंज होता है, दिस थिंग ऑलवे, आई नो माई स्टूडेंट्स ना। सोनू, वरी होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला मेरा एक ही सही हुआ, अगर आपका 0 भी हो जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला क्लोज टेस्ट में, हाँ क्लोज टेस्ट में बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, छोड़ना नहीं है। और छोड़ के कहाँ जाओगे बच के? महेश बोल रहे हैं लेट होने की वजह से। चलो लेट हो गया क्या, वीडियो बार बार देख लेना। चलो अब हम अपने जल्दी से ग्रामर पोर्शन पे जाते हैं और फिर मैं इन्फिनेटिव शुरू करती हूँ। क्लोज टेस्ट एकदम मेरा टारगेट है। क्लोज टेस्ट में प्री में आपको 10 नंबर का है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि 7 से 8 तो आना चाहिए। ठीक है, मैं 10 में मतलब इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं बोलूँगी, 10 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट कोशिश है 7-8 आ जाए। चलो अब आगे अपना, हाँ, नींद आने लगती है तो सो जाना, मेंस में जाके सो जाना। 30 नंबर का क्लोज टेस्ट आ जाएगा, सो जाना। यस, जितेंद्र समझ गए हैं। हाँ सचिन, 0 नंबर भी आया है, बट मुझे पता है आपका 0 के आगे 1 लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है ना कि छोड़ के बच जाओगे इसे आप। चलो वर्ड पावर जल्दी से करो। अश्वनी, मैंने देख रहे हो आप यहाँ, अश्वनी हर टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं। अगर आप सोचोगे ना कि मैं एक ही बार हाई लेवल लेके आ जाऊँ, देखो इसी में कितने बच्चे का राउंड हो गया है, तो हमें इस बैच को देखते हुए करना है ना। ठीक है, अब जैसे मेंस वगैरह के बैच में मैं हाई लेवल लेके चली जाती हूँ, बट इस बैच में सबको देख के करना है। एक बार मुझे पता है, मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूँगी, बच्चों का आंसर सही होने लगेगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, बट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। हाई लेवल कर दूंगी, उनका गलत हो जाएगा, फिर तो वो क्लोज टेस्ट से डर जाएंगे। ओके, ओके चलो अब लिखो अपना वर्ड पावर जल्दी से। एडामेंट, ठीक है, एडामेंट को याद कर लो, अड्डा नहीं याद कर लो, अड़ा हुआ है, अडामेंट, अड़ा हुआ मैन है, MAN मैन का मतलब आदमी, अड्डा नहीं, अड़ा हुआ है मतलब बहुत जिद्दी है। मुझे अपने हिसाब से करना है। हाँ यस कविता, अडामेंट का मतलब होता है बहुत जिद्दी। ठीक है, बहुत जिद्दी लोग होते हैं, बट जिद्दी तो ऑप्शन में आने वाला नहीं है। चलो बताओ जिद्दी के सिनोनिम्स। चलो अपनी तरफ से कुछ नहीं। एरोगेंट अलग है, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। ठीक है, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी के सेंस में। प्रदीप बोल रहे हैं डिटरमिन्ड। चलो अगर मैं आपसे बोलूँ, चलो मैं डिटरमिन्ड लिख दे रही हूँ, बट दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे मैं डिटरमिन्ड लिख रही हूँ। डिटरमिन्ड का मतलब है दृढ़ निश्चय। ठीक है, आपको लाइफ में डिटरमिन्ड होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बट रिजिड जिद्दी है। तो अब बताओ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? डिटरमिन्ड कैसा वर्ड है? टेनेशियस। टेनासिटी नहीं डालना है, कहाँ के कौन बोल रहे हैं? टेनेशियस डालना है आदित्य, बिकॉज ये जो एडामेंट है ना, ये हमारा एडजेक्टिव है। अगर हमारा क्वेश्चन एडजेक्टिव फॉर्म में है तो आंसर भी, ऑप्शन भी एडजेक्टिव। टेनेसिटी नाउन है, एडजेक्टिव फॉर्म में रख। हाँ, डिटरमिन्ड पॉजिटिव वर्ड है, वेरी गुड।
डिटरमिन पॉजिटिव वर्ड है, और रिजिड कैसा वर्ड है? रिजिड इज अ नेगेटिव वर्ड, ओके, रिजिड नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव सेंस में रखेंगे इसको। वेरी इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल वर्ड है। दे आर वेरी स्टबर्न, स्टबर्न लोग हैं, बहुत जिद्दी। दे आर वेरी ऑब्स्टिनेट, दे आर वेरी ऑब्ड्यूरेट। ड्यूरेबल से याद कर लो, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या है? ड्यूरेबल का मतलब है बहुत टिकाऊ, और अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जिद पे टिका हुआ है। कठोर अलग हो गया, पता नहीं अब गुरमीत क्या पूछना चाह रहे हैं। प्रेफर के बाद टू यूज होता है, लेकिन सेंटेंस का ऐसा कॉन्टेक्स्ट बनता है ना गुरमीत, जब दो चीज के बीच में कंपैरिजन करोगे तब जाके प्रेफर के साथ टू होगा। जैसे मैंने बोला आई प्रेफर रीडिंग, तो यहाँ तो टू की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, दो चीज में कंपैरिजन होगा तब टू लगाओ। हॉटी, हॉटी नहीं होगा, वी विल नॉट हैव हॉट। आई एम राइटिंग इन हु इज दिस पर्सन, who is this person who is telling me to write in English? I am writing all the words in Jayid English. All these words are not Hindi, all these words are English, and this is for the convenience of the students that I have written in Hindi. तो इतना भी ज़्यादा एक हिंदी लिख दिया तो वैसा कुछ नहीं हो गया। Rigid, tenacious, inflexible, stubborn, obstinate, obdurate। एक हमारा होता है pig-headed, पिग हेडेड लोग होते हैं, ये भी जिद्दी है। फ्रैक्शियस, जिद्दी है। म्यूलिश, म्यूल, म्यूल का मतलब हिंदी में म्यूल को क्या बोलते हैं? म्यूल इन हिंदी इज नोन एज खच्चर। खच्चर भी जिद्दी जानवर होता है। टेनेशियस एडजेक्टिव है, यस। म्यूलिश, ये बहुत जिद्दी होते हैं, ओके। दे आर अनयील्डिंग, अभी बताती हूं मैं। जो ईल्ड का मैंने आपको फर्स्ट डे ईल्ड का मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था। ईल्ड का दो मतलब होता है, एक ईल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, और एक ईल्ड करना है समर्पण कर देना। और जो लोग किसी के सामने समर्पण नहीं करते हैं, एकदम जिद्दी है, दे आर वेरी रिजिड, उसको अनयील्डिंग बोलते हैं। डॉगमेटिक थोड़ा अलग हो गया, डॉगमेटिक जिद्दी नहीं होगा, डॉगमेटिक इज कट्टर, कट्टर को बोलते हैं, कट्टर, कट्टर। एडमेंटा मेनी अ टाइम्स ना अश्वनी, यू कैन यूज इट इन बोथ द टर्म्स, लेकिन आपने अगर जिद पकड़ ली है अच्छे नंबर लाने के लिए तो वहां तो नेगेटिव चला गया। इंट्रैक्टेबल भी डाल सकते हो, जिसे जिद्दी होते हैं। अब चलो इसका एंटोनिम बताना। हिंदी जरूरी है मैम हिंदी जरूरी है बिल्कुल। क्या एक वर्ड हिंदी लिखा है, जिद्दी से क्या फर्क पड़ने वाला है? इम्प्लेकेबल अलग हो गया, ये तो मैंने वर्ड पावर में दिया है अंकुश। प्लेकेबल, प्लैक वाला वर्ड, प्लेकेबल मतलब जिसे शांत किया जा सके, और इम्प्लेकेबल जिसे शांत नहीं किया, वो तो थोड़ा गुस्सा के सेंस में चला गया, और ये थोड़ा सा जिद्दी है। ओके चलो, होपफुली लिख लिया होगा सबने। अब एंटोनिम्स पे आ जाओ। एंटोनिम्स इसका बहुत अच्छा सा वर्ड आता है, दिस पीपल आर डोसाइल। ये बहुत खूबसूरत वर्ड है। डोसाइल का मतलब है जो जिद्दी नहीं होते हैं। भाई तुम ही सही हो, मैं गलत हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, ये जो जिद्दी नहीं है। दे आर वेरी सर्वाइल, जो तुरंत सरेंडर कर देते। दे आर सबसर्विएंट, दे आर सबमिसिव। आपको याद होगा सबमिसिव का भी मैंने दो मतलब बताया था। सबमिट, एक सबमिट का मतलब है जमा करना, और एक सबमिट का मतलब है किसी के सामने हार मान लेना, सरेंडर कर देना, जिद नहीं पकड़ना। भाई अब कौन सी हिंदी बताऊंगी? सरेंडर करना, समर्पण करना, जिद्दी होना और जिद्दी नहीं होना, हिंदी कर दिया इसका। अनयील्डिंग, सॉरी यील्डिंग। सबसर्विएंट, कंप्लायंट, जो अपने जिद पे नहीं रहते, सबकी बात मान लेते। मॉडेस्ट आनंद, जो घमंडी है ना, उसका उल्टा होगा मॉडेस्ट, ठीक है। भोला भाला पर्सन नहीं है भाई, ये इतना भी भोला भाला नहीं है।
मॉडेस्ट, घमंडी में मॉडेस्ट डालना है। चलो अब आगे चलते हैं। दो वर्ड और करके इन्फिनेटिव कर रही। अब एक वर्ड लिखो यहाँ पे, एडवर्सिटी। दोनों को साथ में पढ़ना है ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो। एडवर्सरी, एस तक दोनों वर्ड सेम है, ठीक है, एस तक दोनों वर्ड सेम है। ये सर्वाइल को हम थोड़ा बहुत सर्वाइल है, थोड़ा दब्बू है, उस सेंस में भी ले सकते। फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल नहीं लिखा है, इनफ्लेक्सिबल तो है ही। हाँ, एडवर्सिटी और एडवर्सरी, थोड़ा सा देखो, ये एडवर्सरी वर्ड एडवर्स से बना। एडवर्स मतलब विपरीत, जैसे बोलते हैं ना एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन मतलब विपरीत परिस्थितियाँ, तो एडवर्सिटी का मतलब होता है बैड कंडीशन। एडवर्सिटी, जल्दी से बताओ ये एडवर्सिटी क्या है? थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, क्या हो सकता है जो भी वर्ड ITY से खत्म हो। चलो जल्दी से बताओ सब। अभी तो मैंने वर्ब का ना थोड़ा सा 30 क्वेश्चन डिस्कस किया, आई थिंक 40 किया, अभी बचा हुआ है, मुझे थोड़ा इन्फिनेटिव खत्म कर लेना। इसका मतलब अगर इजी लैंग्वेज में देखो ना, तो एडवर्सिटी का मतलब होता है पुअर कंडीशन, विपरीत परिस्थिति, बैड कंडीशन। चलो अब इसके अच्छे अच्छे वर्ड्स बताओ। न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होगे तो एक वर्ड आता है प्लाइट, द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स। प्लाइट ऑफ द फार्मर्स मतलब किसान की दुर्दशा, किसान की बुरी स्थिति, प्लाइट बोल सकते हो। एक दुविधा वाली हालत, दुविधा वाली हालत मतलब वही खराब हालत के सेंस में, प्रिडिकामेंट। एक वर्ड होता है मिजरी। अब हमारे बच्चे इसको कंफ्यूज करेंगे माइजर से। इस माइजर का मिजरी से कोई लेना देना नहीं, ये माइजर कंजूस है। ये मिजरी का मतलब है मिस फॉर्च्यून। मिस फॉर्च्यून का मतलब है बैड कंडीशन। यस, चिंता मत करिए, वर्ब डिटेल में पढ़ना है। अगर आपको वर्ब की अच्छी नॉलेज है ना, तो आप टेंस तुरंत सीख जाओगे, टेंस में कोई दिक्कत नहीं आई। मिसफॉर्च्यून। एक होता है अफ्लिक्शन, अफ्लिक्टेड होना, किसी चीज से ग्रसित होना, बुरे हाल में। ट्रेजेडी, डिजास्टर तो होते ही है, डिजास्टर। अच्छा, यहाँ पे फॉर्च्यून वर्ड आया। मिस फॉर्च्यून का मतलब होता है बैड लक। वैसे फॉर्च्यून का और क्या मतलब हो सकता है, जल्दी से बताओ। और एक फॉर्च्यून का क्या क्या मतलब हो सकता है? नहीं, क्वांड्री अलग है। क्वांड्री का मतलब तो असमंजस हो गया। इम्ब्रोग्लियो का मतलब भी राजेश असमंजस हो गया, वो अलग वर्ड है। अब पता नहीं किसका हार्ट एक कर रहा है, हार्ट एक भी है। खुशकिस्मत। फॉर्च्यून का दो मतलब है। एक फॉर्च्यून का मतलब होता है लक, और एक फॉर्च्यून का मतलब होता है संपत्ति। यू इनहेरिटेड अ ग्रेट फॉर्च्यून फ्रॉम योर फादर। संपत्ति, विरासत में मिली हुई संपत्ति। यस, वही भाग्य के सेंस में। ये डिजास्टर हो गया। और एक इसका बहुत अच्छा सा वर्ड है ट्रिब्यूलेशंस। एक मुहावरे हैं, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। वर्ब में एकदम हड़बड़ाना नहीं है, वर्ब में एकदम हड़बड़ाना नहीं है। जहाँ जहाँ पे वर्ब कंप्लीट किया, बच्चों ने बोला है कि मैम अब हमें लगता है कि वर्ब से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, बन जाएगा। वर्ब में हड़बड़ाना नहीं है, इसलिए क्योंकि वर्ब एकदम टेंस से जुड़ा हुआ है, तो फिर दिक्कत होगी। कब खत्म करोगे, ये सब नहीं पूछना है। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, ये भी एक इडियम है, ठीक है, ये भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है सफरिंग, दुख दर्द। ठीक है, इसको आप सफरिंग्स भी बोल सकते हो, डिस्ट्रेस भी बोल सकते हो। दुख दर्द में डिस्ट्रेस, निराशा।
धीरज एक रिफाइन होता है फॉर्च्यून तेल, उसी में खाना बनाना, सीजीएल निकल जाएगा, फॉर्च्यूनर में घूमोगे। चलो इसका एंटोनिम बताना। ये तो इसका सिनोनिम हो गया, इसका एंटोनिम बताओ। जब जब एडवर्सिटी आता है तो जनरली इसके एंटोनिम में वो उसके एंटोनिम में डाल देना प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब है संपन्नता, ओके, अफ्लुएंस। जैसे मैंने बोला शी कम्स ऑफ अफ्लुएंट फैमिली, अफ्लुएंट का मतलब होता है वेरी वेल्दी, रिच, ऑपुलेंस, वेरी थ्राइविंग। फ्लरिशिंग। कैलामिटी भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एडवर्सिटी करवाया, कल मैं आपको एडवर्सरी करवा दूंगी। अभी मुझे थोड़ा टाइम हो गया, अब ग्रामर स्टार्ट करना है, ओके भाई। ऑपरेशन करना ज़रूरी है भाई, आप स्टूडेंट्स के दिमाग में बात को डालने के लिए ना, पता नहीं इंग्लिश का क्या क्या करना होगा, बस कुछ डालना है, बस थोड़े दिन के लिए याद रखो, एक बार जॉब मिल जाएगी तो मुझे भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं। ओके कल मैं एडवर्सरी करवाऊंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद इन्फिनेटिव्स। एडवर्सिटी इज अ नाउन, ठीक है, विपरीत परिस्थिति। जो भी वर्ड ITY से खत्म होगा ना, ITY से खत्म होता है, नाउन होता है। जैसे एनमिटी, एनमिटी का मतलब भी है दुश्मनी। एडवर्सिटी नाउन है, नाउन है। इन्फिनेटिव शुरू कर रही हूं मैं। तो हर बार ये मुझ पे रामेश्वर क्यों इल्जाम लगा रहे हो भाई? हर बार मैं वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताती हूँ। अभी तक देखो मैंने जितना भी वर्ड दिया है सबका पार्ट ऑफ स्पीच बताया है, और बोल रहे हैं मैम आप वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्यों नहीं बताते हो? प्रोस्पेरिटी की हिंदी होती है संपन्नता, संपन्न होना। प्रॉस्परस मतलब संपन्न। देखो अंकुश ने बोला है कि मैम बिल्कुल बताते हो, कुछ भी बोल देते हो बिना जाने, ठीक है। ये प्रोस्पेरिटी है। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्न होना। प्रॉस्परस इज संपन्न। सारा वर्ड मैंने एडजेक्ट, ये देखो एक गलती किया है मैंने, इसको अफ्लुएंट नहीं लिख के अफ्लुएंस लिखना चाहिए, क्योंकि सारा नाउन है ना, तो नाउन में ही ऑप्शन डालना। एडवर्सिटी की हिंदी लिख लो विकास, विपरीत परिस्थितियां। विपरीत परिस्थितियां, बैड कंडीशन, दुर्दशा। चलो अब ये सब बंद करो, अब एडजेक्टिव पे चलते हैं, सॉरी इन्फिनेटिव पे चलते हैं। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर इन्फिनेटिव। अब जो जो पूछूंगी बस उसको कमेंट करना। इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? 2+V1। जीरेंड किस फॉर्म में होता है? जीरेंड इज एन ING फॉर्म, ठीक है। और इन्फिनेटिव इज 2+V1। वेरी गुड। बाड होगा। इन्फिनेटिव इज 2+V1 फॉर्म। और ये इन्फिनेटिव किसका काम करता है? जीरेंड की तरह ये भी नाउन का काम करता है। और नाउन का काम करने के लिए उस इन्फिनेटिव को क्या होना होगा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। और लास्ट क्लास हमने डील भी किया था कि इन्फिनेटिव भी नाउन होता है, जीरेंड भी नाउन होता है। कैसे पता करेंगे कहाँ इन्फिनेटिव लगेगा, कहाँ जीरेंड लगेगा? जहाँ कॉज, एक्टिविटी, हैबिट बताया जा रहा है जीरेंड लगेगा, और जहाँ पे पर्पस, ऑर्डर, प्रोहिबिशन बताया जा रहा है वहाँ इन्फिनेटिव लगेगा। गुड। अब इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। To learn a new language is not an easy task, is not an easy task. To err is human,
and to forgive is divine. Thank you, Preeti. इन्फिनेटिव इज 2 + v1 और उस 2, यस अभी बता रही हूँ, मुझे टाइम दो। 2 + v1 और 2 + v1 होने के लिए उसे नाउन बनना होगा, और नाउन बनने के लिए उस 2 + v1 को या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट बनना होगा। यहाँ पे देखो, टू लर्न, एक नया लैंग्वेज लर्न करना बहुत ज़्यादा ईजी काम नहीं होता है। ही लाइक्स टू स्विम, यहाँ पे क्या है? स्विम। ये टू अर का मतलब क्या है? ये जो अर वर्ड बना है, ये जो अर वर्ड बना है, ये एरर से बना है, ठीक है? एरर वर्ड से अर बना है। एरर का मतलब है गलती, और अर करना इज गलती करना। गलती करना हमारा वर्ब है, ठीक है? और गलती नाउन है, ठीक है? गलती इज नाउन, गलती करना वर्ब है, और वर्ब है तो इसका ईडी भी बनता है, वर्ब है तो इसका आईएनजी भी बनता है। ओके, गलती करना है, इंसान गलती करते हैं, और माफ़, यहाँ एक और इन्फिनेटिव है, डिवाइन। डिवाइन इज गॉड, गॉड माफ़ करते हैं, गलती इंसान करते हैं। ही विशेस टू अर्न मनी क्विकली, जल्दी पैसे कमाना चाहता है। अब देखो, ये सारे इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव है मतलब उस इन्फिनेटिव को किसका काम करना है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का? अब जल्दी से बताओ कि ये जो इन्फिनेटिव है 2 + v1, ये सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? फटाफट। सब्जेक्ट का। वेरी गुड, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यहाँ टू स्विम किसका काम कर रहा है? ही हमारा सब्जेक्ट है। ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट है, 2 + v1 फॉर्म में, नाउन का काम करेगा, इन्फिनेटिव है। इसमें 2 इन्फिनेटिव है, ओके? थोड़ा ध्यान से देखोगे, इन द थर्ड सेंटेंस वी हैव 2 इन्फिनेटिव्स। 2 इन्फिनेटिव्स, टू अर, गलती करना और माफ करना। अब बताओ कि ये तो कंफर्म है कि ये किसका काम कर रहा है? ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। अब ये किसका काम कर रहा है? विपिन बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट का, राजेश बोल रहे हैं दोनों सब्जेक्ट। अब पता नहीं, हाँ, रामेश्वर बोल रहे हैं दोनों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। दीपक इज ऑब्जेक्ट। लक्ष्य बोल रहे हैं पहला वाला सब्जेक्ट है और फॉरगिव वाला ऑब्जेक्ट है। यस शत्रुघ्न, दोनों सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट है। ओके, क्यों? ये क्या है? देखो ये क्या है, जल्दी से बताओ, ये क्या है? एंड क्या है? कंजंक्शन। और ग्रामर का सबसे वफादार टॉपिक कौन है? सबसे वफादार टॉपिक, वो भी कंजंक्शन। तो कंजंक्शन कभी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यस वेरी गुड दीपक, पैरेललिज्म का रूल है। ओके, कंजंक्शन सबसे वफादार है। कंजंक्शन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से नहीं जोड़ेगा। कंजंक्शन जब भी जोड़ेगा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। तो जब ये सब्जेक्ट है हमारा, एंड जो कंजंक्शन है इसको भी जोड़ रहा है, ये भी सब्जेक्ट है। ओके, अब आ जाओ, ही विशेस टू अर्न मनी, ही तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें तो कोई कंजंक्शन नहीं, ये ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो हमने बस पढ़ा कि इन्फिनेटिव को यूज कैसे कैसे करते हैं। अब चलो इन्फिनेटिव का कहाँ से बेसिक एरर करते हैं। अभी मैं जो समझाने जा रही हूँ, यस वफादार है, हाँ, अभी मैं जो समझाने जा रही हूँ, हो सकता है कि मुझे दूसरे बार फिर समझाना पड़े, बट आई वांट माय स्टूडेंट्स की ध्यान से सुनोगे, कमेंट वगैरह बंद करके, कि मुझे दोबारा ना समझाना पड़े। पूरी इन्फिनेटिव की मैं राम कहानी आपको समझाऊंगी, लेकिन इन्फिनेटिव के जो अभी समझाने जा रही हूँ ना, वहाँ से एरर्स आता है। इफ़ यू पीपल रिमेंबर, जब मैंने आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ाया था, अब पता नहीं मॉडल वर्ब्स याद भी है कि भूल गए होंगे।
जब मैंने आपको सीधा मॉडल वर्ब का कैन, कुड, मे, माइट बताना नहीं शुरू किया था, अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने एक क्लास मॉडल वर्ब के साथ मॉडल्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे लिया था कि जो मॉडल वर्ब होते हैं वो अपने साथ V1 लेता है, लेकिन अगर मॉडल वर्ब के साथ बी आ गया तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, V4 भी हो सकता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैव के साथ बीन आ गया, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी होगा, अगर याद होगा तो। याद है मैम, किस कहीं से भी पूछ लो। अच्छा ठीक है, देखती हूँ, ठीक है। ठीक उसी तरह पहले हम थोड़ा सा इन्फिनेटिव का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है, बाद में उसका रूल्स और यूजेस पढ़ेंगे। पहले मैं आपको, अभी तो मैंने आपको बता दिया इन्फिनेटिव होता क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। अब देखेंगे इन्फिनेटिव्स। वैसे तो इन्फिनेटिव्स अपने साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है, V1, लेकिन इन्फिनेटिव भी और तरह तरह के, जैसे मैंने बोला कि मॉडल वर्ब भी तो V1 लेता है, इन्फिनेटिव भी 2 + V1, बट मॉडल वर्ब के साथ और भी फॉर्म्स आते हैं जो कि हम इन्फिनेटिव्स के साथ भी करेंगे, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव नहीं आता, यहाँ मैं मॉडल वर्ब की बात थोड़ी पढ़ रही हूँ। रुपेंद्र बोल रहे हैं आज कुछ गलती हो गई है, कुछ गलती हो गई है, शायद आप ही ने बोला है मुझे कि आप वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताते हो, मैं बदला तो लूंगी। रुपेश, एक इन्फिनेटिव वाला ऑब्जेक्ट है। फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव्स, ध्यान से अभी सुनना है। वैसे मैंने एक YouTube पे इसका वीडियो भी डाला है, तो वीडियो क्या देखोगे आप, यहीं से पढ़ो, यहाँ क्लियर और समझाऊंगी। फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव्स, इसको अच्छे से समझना है, फिर इसी पे बेस में आपको क्वेश्चंस देने वाली हूँ, वो बनाओगे आप। इन्फिनेटिव्स का भी जैसे मॉडल का, अच्छा मॉडल वर्ब का एक्टिव पैसिव बनता है। अच्छा भगवान कसम आपने नहीं बोला था। चलो चलो जल्दी से बताओ, मॉडल वर्ब्स का पैसिव बनता है। यस राहुल, वेरी गुड, बनता है। मॉडल वर्ब्स का पैसिव बनता है। अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया मोहन, बहुत दिल से मत ले लो, समझाना है, बदला लेना नहीं है। भाई सब एक से एक बैठे हुए हैं इस बैच में। जब मॉडल वर्ब्स का एक्टिव पैसिव बन सकता है तो इन्फिनेटिव का भी एक्टिव पैसिव बनता है। अब ध्यान से इसको देखना है। अब मैं जा रही हूं इन्फिनेटिव का एक्टिव वॉइस में। यहां पे मैंने लिखा इसको लिखते जाओ, फिर मैं जब लिखूंगी तो पेन्स डाउन करके समझोगे। ओके, इन्फिनेटिव का भी एक्टिव पैसिव बनता है। पहले मुझे बताओ कि ये सारे सेंटेंस कौन से वॉइस में, जहां पे हमारा कर्ता एक्टिव है, कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, इसका मतलब है कर्ता एक्टिव है, सक्रिय है, इसका मतलब है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बताओगी। सेंटेंस देख के क्या लग रहा है कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? बप्पी सेज कि दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव, बट हाउ डिड यू गेट टू नो दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस? कैसे पता चला कि ये एक्टिव है? बाय नहीं है। माय गॉड, ये तो एक नई चीज मैं सीख रही हूं भाई, कि सेंटेंस को पैसिव पहचानने के लिए बाय लगाने की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब एकदम दिमाग से हटा देना है कि जब सेंटेंस में बाय लगा इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव, सॉरी तभी सेंटेंस पैसिव होगा।
ओके ओके, ये देखो, ये एक सेंटेंस लिखा मैंने, गेट द बुक पब्लिश्ड, बुक को पब्लिश करवाओ। इसमें तो बाय नहीं है, इसमें तो बाय नहीं है, बट फिर भी सेंटेंस है, पैसिव है, क्योंकि थोड़ा सेंस समझना है। वो सब एग्जामिनेशन सेटर ना, जो एग्जाम में पेपर सेट करते हैं, वो इतने स्मार्ट होते हैं ना कि वो क्ल्यू नहीं छोड़ेंगे, बाय लगा लगा के आपको नहीं दिखाने वाले। गेट द बुक पब्लिश्ड, गेट द बुक पब्लिश का मतलब है बुक को पब्लिश करवाओ। बुक अपने आप तो पब्लिश नहीं होगा, बुक किसी के द्वारा पब्लिश होगा, किसी के द्वारा हो रहा है तो बाय नहीं भी लगा है, बट फिर भी पैसिव है। चलो वो सब देखो। हाँ, सेंटेंस मूड समझना होगा सेंटेंस का। हर सेंटेंस में पढ़ने का काम कौन कर रहा है? ही सीम्स टू डू द वर्क। सीम्स मतलब प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ही काम कर रहा है, ही काम करता है। टू डू का मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ही काम करता है। ही सीम्स टू बी डूइंग द वर्क, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ही काम कर रहा है। हर जगह ही काम कर रहा है, तो ऑल द सेंटेंसेस गोज इन एक्टिव वॉइस, बिकॉज यहाँ ही एक्टिव है, बट सब सेंटेंस का टेंस अलग है। यस सब, यस ही वर्क कर रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये इन्फिनेटिव है ना, ये इन्फिनेटिव है 2 + V1, ये तो इन्फिनेटिव का बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है। ही सीम्स, ऐसा सीम होता है, प्रतीत होता है कि वो काम करता है, तो ये तो इनडेफिनेट हो गया, ठीक है। ही सीम्स टू बी डूइंग, अब तो मुझे तो अब ING करना है, बट टू के बाद तो ING नहीं आता है, तो मैं बी लगा सकती हूँ, क्योंकि बी भी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद ING। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये तो इनडेफिनेट फॉर्म में है, प्रेजेंट इनडेफिनेट लिख लो। अब इतना इसको समझने की जरूरत भी नहीं है, उसीलिए मैं अभी इनडेफिनेट सब नहीं डाल रही हूँ। ये डाल दो कंटिन्यूअस में। अभी मैं बस सेंटेंस के थ्रू आपको मीनिंग समझा रही हूँ, अभी ये सब पे नहीं जाना। ही सीम्स टू डू द वर्क, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काम करता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काम कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है ही सीम्स टू हैव डन द वर्क, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काम कर चुका है। काम कर चुका है, काम हो गया, इसका मतलब है ये परफेक्ट है। इसका नाम परफेक्ट इसलिए पड़ा ना, क्योंकि यहाँ पे काम हो चुका है, और ये कंटिन्यूअस में तो इसका काम चल रहा है सारे एक्टिव में। और ही सीम्स टू हैव बीन डूइंग द वर्क, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काम कर रहा है। कब से कर रहा है? वो अपना काम कर रहा है मंडे से उसने काम स्टार्ट कर दिया और अभी भी चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप इन्फिनेटिव पे ध्यान दो। इन्फिनेटिव पे ध्यान दो इन द सेंस कि हम इन्फिनेटिव 2 + V1 होता है, बट इन्फिनेटिव को कंटिन्यूअस बनाने के लिए बीच में बी लगा दोगे, बी के बाद फिर ING लग जाएगा। इन्फिनेटिव को परफेक्ट बनाने के लिए, और सब स्टूडेंट्स को पता है कि परफेक्ट में हैज, हैव, हैड आता है, बट इन्फिनेटिव ये तो 2 है, 2 के साथ तो हैज और हैव नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, 2 के साथ तो V1 आएगा, और फिर इस V1 के साथ V3। हैव डन का मतलब है काम हो चुका है, और हैव बीन डूइंग ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, काम मंडे से चल रहा है। पहले बताओ इतना क्लियर है, तब फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ विकास, हैव के, वेरी गुड। अच्छा, RK मार्क को बोल रहे हैं कि V3 नहीं है इसलिए सेंटेंस एक्टिव है, ये इसलिए सेंटेंस एक्टिव है। ये देखो, एक मिनट RK मार्क को, यहाँ तो V3 है भाई। ये तो मैंने गला फाड़ फाड़ कर गला ही खराब कर लिया है सब बैच में। हर बच्चे को लगता है ना कि जहाँ V3 आ गया वो सेंटेंस पैसिव हो गया। यहाँ तो V3 है, हैव के बाद V3 आया, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव नहीं है, ये तो फिर भी एक्टिव है। याद रखना है ना कि हैव के बाद V3 आएगा, वो पैसिव नहीं होता, एक्टिव होता है। हैव के बाद बीन लग गया, तब V3 आया, तब वो पैसिव है। लेकिन यहाँ तो हैव के बाद बीन लग के ING आया, V3 नहीं है, इसलिए पैसिव नहीं है। ओके, चलो भाई, RK मार्क को क्लियर करेंगे। अब आ जाओ, ये तो मैंने एक्टिव का बता दिया। वैसे मैंने पूरा सब लिख दिया, बट एग्जाम में मैंने देखा है कि ये 2 से एरर आता है। ये 2 से एरर का मतलब एक इनडेफिनेट वाला से आएगा और एक परफेक्ट वाला से आएगा। ओके, अच्छा पप्पी बोल रहे नंबर 2 रिपीट कर दीजिए। ही सीम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काम कर रहा है। टू बी डूइंग, मुझे तो ING लगाना है ना, 2 के बाद तो ING नहीं लाएगा, 2 के बाद V1 डालना है, बी लगा देंगे। ही सीम्स टू हैव डूइंग नहीं बोलोगे ना? यस विकास, ये तो मैंने इसका, क्योंकि मैं अभी इसको रब नहीं करूंगी, इसी के नीचे मैं थोड़ा सा पैसिव बनाऊंगी। मैंने इस दोनों को देखना, इस दोनों का पैसिव बनाती हूं।
अच्छा चलो रब करके थोड़ा सा कंपेयर करती हूँ, पहले रब कर दे रही हूँ। सीम्स को सब्जेक्ट सीम्स ही, इसको कैसे रख दोगे, रॉन्ग हो जाएगा। आपका क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है अश्वनी, एक बार आप क्लियर करो अपना क्वेश्चन, या तो सेंटेंस लिख के भेज दो। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक तो आपका आएगा इनडेफिनेट वाला से एरर आएगा, और एक आएगा परफेक्ट वाला से। पूरी मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना। जैसे अभी मैंने इनडेफिनेट में क्या बताया, एक्टिव वॉइस में 2+V1, तो इसी का अगर मैं पैसिव बनाती हूँ, इसी का पैसिव बनाती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2+V1 है ना, बट पैसिव में तो मुझे V3 लाना है। तो V3 लाने के लिए मैं इसमें बीच में क्या डाल दूंगी, 2+B+V3। ओके, ऐसे मैंने बोला everyone likes to be praised। ये देखो likes है, सॉरी 2 है, 2 के साथ B आ गया, फिर V3 आया। ठीक है, तो याद रखना है 2 के साथ B आके V3 आया तो सेंटेंस पैसिव है। और ये सेंटेंस का मीनिंग क्या जा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, देखो मैं अभी पढ़ा रही हूँ इन्फिनेटिव और पूछ रहे हैं न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा। मैं तो अभी सोच रही हूँ 2 महीने तक वर्ब पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, अभी नया चैप्टर के लिए वेट करना होगा। एवरीवन लाइक्स टू बी प्रेज्ड, हर कोई चाहता है कि लोग उनकी तारीफ करें। तो तारीफ तो आप खुद नहीं करोगे ना, दूसरे के द्वारा आपकी तारीफ की जाएगी, तो ये सेंटेंस पैसिव होगी। आप नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा आपकी तारीफ कर रहा है। ये आप लोग के हाव भाव देख के मुझे नहीं लगता है कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए। सब एंटी सोशल एलिमेंट्स और डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। हाँ, ये भी बोल सकते हो, इट सीम्स, ये भी बोल सकते हो अश्विन। एज यू नो इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, अ सिंगल सेंटेंस कैन बी सेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। लेकिन ये भी बोल सकते हो अश्वनी, लेकिन मुझे तो इन्फिनेटिव पढ़ाना है ना, तो मुझे यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज करना है। आपने जो सेंटेंस बनाया है उसमें इन्फिनेटिव नहीं है, बट वो भी करेक्ट है। इसका मैंने ये तो इनडेफिनेट में बनाया, इसी का मैंने परफेक्ट क्या बनाया था, परफेक्ट क्या बनाया था, 2+1/2+V3। ये हमारा परफेक्ट है। ही सीम्स टू हैव डन द वर्क। बट इसका पैसिव में क्या बनेगा, 2+, और मैंने आपको बोला है कि हैव के साथ V3 पैसिव नहीं होता है। हैव के साथ V3 को पैसिव बनाने के लिए बीच में क्या लगा दो, हैव प्लस बीन प्लस V3, ये सेंटेंस पैसिव होगी। ओके, चलो अब मैं सेंटेंस देना शुरू करती हूँ। 2 है, हैव प्लस V3 एक्टिव है, हैव प्लस बीन प्लस V3 पैसिव है। अकेला 2+B1 इनडेफिनेट में एक्टिव में है, V3 लगा दिया, बीच में बीन लगा के पैसिव हो गया। क्वेश्चन देना शुरू करूं मैं? कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं आप। हाँ, अब आप बताओगे कहाँ इनडेफिनेट लगाओगे और कहाँ, मतलब कहाँ इनडेफिनेट लगाओगे, कहाँ परफेक्ट लगाओगे, और कहाँ इनडेफिनेट का पैसिव रहेगा और कहाँ परफेक्ट का पैसिव है। आप स्टूडेंट्स को ना मैं देख रही हूँ, मेंस वाले बच्चों को भी देख रही हूँ, उन्हें दिक्कत हो रही है पहचानने में कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। वो तो भगवान भरोसे बैठे हुए हैं कि V3 देख लो, एक्टिव समझ, पैसिव समझ लो, बाय लग गया पैसिव हो गया। सेंटेंस का सेंस भी देखना है। जो भी पढ़ते हो एक बार आप उसको रिवाइज करोगे तब समझ में आएगा।
अब आई डेंट सी द ऑब्जेक्ट्स. ओके, वो पता चल जाएगा. थैंक यू प्रीति. आज तो प्रीति बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं भाई. ही अपियर्स टू बी रीच्ड. नहीं नहीं, टू बी रीच्ड नहीं हो. ही को कहाँ रीच करवाओगे? ही अपियर्स टू हैव. अच्छा, पता नहीं क्या क्या लिखा है भाई. रिच रिच बोल रही हूँ तो पहुंचने वाले सेंस में बोल रहे हैं. अब आपको सेंस समझना है, ठीक है? सिर्फ बाय और V3 के अकॉर्डिंग सेंटेंस को पैसिव नहीं बनाना है. एन के बोल रहे आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं वर्ब के. थैंक यू. बट ये बोलने से नहीं चलेगा ना, अभी मुझे देखना है कि कितना सही आंसर आ रहा है. एक बार आप वर्क करो. एक बार आप अपने अपने वर्क करो इस पे. आंसर मुझे बताओ. सब जगह इन्फिनेटिव लगाया मैंने. अब आप स्टूडेंट्स को डिसाइड करना है कि कहाँ का सेंटेंस एक्टिव जाएगा, कहाँ का सेंटेंस पैसिव जाएगा. पहले तो डिसाइड करना है. ये भाई मैंने अपलोड नहीं किया है, ये तो उन्होंने ही किया है. ओके चलो लेट अस स्टार्ट. ओके, पुट योर पेन्स डाउन. पहले समझना बहुत ज़रूरी है. ही अपियर्स टू बी रिच दीज डेज. दीज डेज है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इन दिनों प्रतीत हो रहा है कि वो रिच है. ये सही है कि गलत है? अच्छा पहले मुझे बताना है ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? यस शत्रुघ्न, ये सेंटेंस एक्टिव है. ठीक है, ये और कौन से टेंस में? पहले तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में और साथ में एक्टिव है. और हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट टेंस में एक्टिव में 2 + V1. अगर प्रेजेंट टेंस में पैसिव रहता ना तब क्या होता? 2 + B + V3 ये होता है. लेकिन ये सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में तो V3 आएगा नहीं, V1 आएगा. तो ये सही है. वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो रिच है. बट ये बोल रहे हैं ही अपियर्स टू बी रिच अर्लियर, पुअर अर्लियर. यस, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी अभी इन दिनों तो वो रिच दिख रहा है, ठीक है, बट पहले शायद वो पहले गरीब था. तो उसका गरीब होना ये काम तो हो चुका है ना. उसका गरीब होने का काम तो, अभी तो वो रिच है बट पहले वो गरीब था. इसका मतलब है वो काम हो चुका है, उसको परफेक्ट जाना चाहिए. और एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में परफेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे लिख रही हूँ, कहाँ लिखूँ भाई? एक्टिव वॉइस में परफेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? हैव + V3. और पैसिव वॉइस में परफेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? हैव + बीन + V3. लेकिन ये सेंटेंस तो पैसिव है ही नहीं. पैसिव है नहीं तो बीन तो लगेगा नहीं, हैव + V3 आएगा. तो क्या होगा? ही अपियर्स टू, हैव लगा के V3 लगा दो, बी का थर्ड फॉर्म बीन. यस,
क्लियर है ये? रिच का आईएनजी नहीं होगा ना, कहाँ है भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? लक्ष्य, रिच का आईएनजी नहीं होगा, इसका आईएनजी बनेगा ही नहीं क्योंकि रिच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का आईएनजी कहाँ से बनाओगे? सेकंड वाला आ जाओ, दे आर एग्जॉस्टेड, वो एग्जॉस्टेड है, वो थक गए, ऐसा प्रतीत होता है कि वो, अच्छा टू वर्क का मतलब क्या है? टू वर्क का मतलब है वो मेहनत करते हैं, लेकिन वो तो ऑलरेडी थक चुके हैं, वो थक चुके हैं, इसका मतलब है वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, करते नहीं है, उनका काम ऑलरेडी हो चुका है तभी तो वो थक गए। ठीक है, और यहाँ पे तो हमारा काम हो गया है, नो डाउट एक्टिव में ही है, बट हमारा काम हो गया है ना। जब हमारा काम हो गया यहाँ पे एक्टिव में ही, तो ही अपीयर्स टू हैव वर्कड, यहाँ उसका काम खत्म हो गया है तभी तो वो एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। टू बी वर्कड नहीं होगा, टू बी वर्कड क्यों होगा? टू बी V3 कब आता है? जब सेंटेंस पैसिव में है, बट यहाँ तो दे खुद काम कर रहा है, इसको एक्टिव ही में रखना है, एक्टिव में परफेक्ट में रखना है। हैव प्लस V3 काम हो चुका है। टू बी ही अपीयर्स टू बी वर्कड, टू बी वर्कड नहीं होगा, पैसिव राहुल नहीं है ये। पहले मुझे बताओ, पहला 3 सेंटेंस क्लियर है? सो डैट आई रब एंड मेक सम स्पेस। एग्जॉस्टेड का मतलब दे आर एग्जॉस्टेड, वो थके हुए हैं। पहला 3 क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस दोनों। आई हैव सम क्वेश्चंस टू डिस्कस, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है डिस्कस करने के लिए। अब मुझे बताओ, फोर्थ वाला नहीं नहीं, ध्यान से सुनोगे, इतना हड़बड़ी में आंसर नहीं देना है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है डिस्कस करने के लिए। वो जो बीन है ना रजत, रजत हैव प्लस बीन है, अकेला हैव प्लस बीन आया ना तो ये एक्टिव है, मैंने हैव प्लस बीन लगाया, और हैव प्लस बीन आके थर्ड फॉर्म आया तब पैसिव है। तो आपने देखा होगा क्यों एक्टिव और पैसिव को पहचानना है, ये तो मैं आपको बता ही रही हूं कैसे पहचानना है एक्टिव है कि पैसिव है। जल्दी से बताओ, आई हैव सम क्वेश्चंस टू डिस्कस, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है डिस्कस करने के लिए। मैंने ऑफलाइन बैच में भी बोला है, एक क्लास में लूंगी आपको सेंटेंस कैसे पहचानते हैं कि एक्टिव है या पैसिव है। प्रीति बोल रहे हैं एक्टिव है, यस। आई हैव सम क्वेश्चंस, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है डिस्कस करने के लिए। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन कौन डिस्कस करेगा? अलीबा ऑल्सो सेज, अभिषेक इज ऑल्सो करेक्ट, एनके, प्रीति सब सही है, राहुल भी। हाँ, आई हैव सम, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है डिस्कस करने के लिए। मैं आपको बोलूंगी ना कि आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ डिस्कस करने के लिए, इसका मतलब है डिस्कस तो मैं ही करूंगी ना, डिस्कस तो मैं ही करूंगी क्वेश्चन को। इसका मतलब है ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट में तो 2 + B1 आता ही है। अब ये देखो, देयर आर सम क्वेश्चंस टू डिस्कस, कुछ क्वेश्चंस है डिस्कस करने के लिए। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस का, ये देखो, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा क्या है? अच्छा, एक तरीका और हो सकता है जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? आई, इसका वर्ब क्या है? हैव, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्वेश्चंस खुद ब खुद तो डिस्कस नहीं होगा ना, खुद तो क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेगा, यहां आई करेगा। यहाँ का सब्जेक्ट आई था और इस सब्जेक्ट के लिए ये इन्फिनेटिव लगाया मैंने। अब देखो, देयर आर सम क्वेश्चंस, यहाँ का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्वेश्चंस है, ठीक है। यहाँ का सब्जेक्ट है, आपको लगेगा देयर क्या है मैम, तो कभी कभी हम सेंटेंस को, कभी कभी हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ फ्रेज का यूज कर देते हैं। जैसे मैं बोलूँ इट इज आई, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो आई है, बट मैं इट इज से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सम क्वेश्चंस है, सम क्वेश्चंस खुद ब खुद डिस्कस होगा। देयर आर सम क्वेश्चंस टू डिस्कस, ऐसा लग रहा है ना, क्वेश्चंस अपने आप को डिस्कस करेगा। यहां तो आई डिस्कस करेगा,
बट यहाँ पे लग रहा है ना कि क्वेश्चंस खुद अपने आप डिस्कस होगा. क्वेश्चंस अपने आप डिस्कस नहीं होगा, क्वेश्चंस किसी के थ्रू डिस्कस होगा. ठीक है, किसी के थ्रू होगा मतलब सेंटेंस पैसिव जा रहा है, टू बी डिस्कस्ड. अब हमारे कुछ बच्चे लगा रहे हैं कि टू हैव डिस्कस्ड. अच्छा मुझे बताओ भाई, डिफरेंस बताओ. टू बी डिस्कस्ड, टू बी डिस्कस्ड और टू हैव डिस्कस्ड में क्या डिफरेंस? दोनों पैसिव है, दोनों पैसिव है. बट टू हैव डिस्कस में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, परफेक्ट है. बट यहाँ डिस्कस होने वाला है किसी और के द्वारा. तो यहाँ पे क्वेश्चंस अभी डिस्कस हुआ कहाँ है? क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा किसी और के द्वारा. तो टू बी डिस्कस लगाओगे, हैव नहीं लगाओगे. कुछ बच्चों का आंसर हैव आ रहा है, वो समझ रहे हैं पैसिव है, तो चलो हैव लगा देते. ठीक है, हैव लगा के भी पैसिव बनाते हैं, बट ये तो परफेक्ट है, यहाँ हो चुका है. बट यहाँ तो अभी होने वाला है, टू बी डिस्कस्ड. यस, very good Divi. Divi has also given correct answer. नेक्स्ट बताना. इस वीडियो में एक बार फिर देखोगे, ये आता है एग्जाम में, एकदम आएगा ये एग्जाम में, उसलिए आपको एकदम रेडी रहना है. अभी मैं आपको एक नॉन फाइनाइट का शीट दूंगी, ठीक है. यहां अभी कुछ टेंस की नॉलेज की जरूरत नहीं है, अभी आपको नॉलेज की जरूरत है एक्टिव पैसिव की. ऐसा थोड़ी है टेंस पढ़ के वर्ब पढ़ोगे. चलो बताओ. द थीफ एडमिटेड. अब देखो, वेरी गुड राहुल. मुझे ये चीज बताना है ना, हैव अरेस्टेड और हैव बीन अरेस्टेड. ये हैव अरेस्टेड मतलब एक्टिव वॉइस, किसी ने अरेस्ट किया, हैव अरेस्टेड. और हैव बीन अरेस्टेड किसी के द्वारा कोई अरेस्ट हुआ, पैसिव है. चलो अब बताओ इसमें, अब क्लियर कर दिया बोर्ड में. भले 4 बार वीडियो को देखना पड़ जाए, 10 बार देखोगे, बस इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बिकॉज ये आता है एग्जाम्स में. हाँ, तो टू हैव तो एक्टिव ही है. देखो, टू हैव अरेस्टेड एक्टिव है और टू हैव बीन अरेस्टेड पैसिव है, ये तो सही है. द थीफ एडमिटेड, थीफ ने एडमिट किया टू हैव अरेस्टेड. इसका मतलब क्या जा रहा है? टू हैव अरेस्टेड. अच्छा इतना पार्ट छोड़ दो, इतना इन्फिनिट, ये पार्ट छोड़ दो. इतना देखो, द थीफ एडमिट कर रहा है कि उसने किसी को अरेस्ट किया. द थीफ एडमिटेड टू हैव अरेस्टेड. ऐसा लग रहा है ना कि थीफ ने अरेस्ट किया है, बट थीफ ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है, थीफ किसी के द्वारा अरेस्ट हुआ है. तो ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, और पैसिव जाने के लिए टू प्लस हैव बीन. काम यहाँ पे खत्म हो गया ना, अरेस्ट हो चुका है थीफ पैसिव में. थीफ किसी को अरेस्ट नहीं करेगा, थीफ को कोई और अरेस्ट करेगा. यस अंकिता, वेरी गुड. सुनील, अंकिता, एन के, नाउ दे आर गिविंग करेक्ट आंसर्स. प्रियंका, प्रियंका ऑल्सो गॉट टू नो कि ये पैसिव में. वेरी गुड. हैव बीन अरेस्टेड, काम हो चुका है. काम हो चुका है तो परफेक्ट में रहेगा. हैव बीन अरेस्टेड काम हो चुका है. ईडी लगेगा मनोज, टू हैव बीन अरेस्टेड. अगर थीफ की जगह ये सेंटेंस ऐसा रहता, अगर ऐसा रहता, द पुलिस एडमिटेड टू अरेस्ट, द पुलिस एडमिटेड टू अरेस्ट द थीफ, ऐसा रहता. पुलिस कर सकता है ना, पुलिस तो थीफ को अरेस्ट कर सकता है. ठीक है, पुलिस काम कर रहा है, बट थीफ किसी को अरेस्ट नहीं करेगा, थीफ किसी और के द्वारा अरेस्ट किया जाए. अब बताओ ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? यशी सेज आई गॉट इट. यस, अभिषेक सेज. रिंकू, हाँ आप भी लिस्ट में है. किसी किसी को तो ये इन्फिनिटिव बहुत मज़ा आ रहा है, और कोई कोई तो यही सोच रहे हैं भाई क्या है ये एक्टिव पैसिव. ये सेंटेंस एक्टिव में है क्योंकि यहाँ पुलिस ने एडमिट किया, पुलिस स्वीकार कर रहा है कि उसने थीफ को अरेस्ट किया. ठीक है, द थीफ एडमिटेड टू अरेस्ट. लेकिन ये भी ध्यान देना है कि इसमें पुलिस ने एडमिट किया है,
एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में 2 प्लस V1 भी जा सकता है, एक्टिव वॉइस में 2 प्लस हाफ प्लस V3 भी जा सकता है। अब आपको देखना है जहाँ काम नहीं खत्म हुआ 2 प्लस V1, जहाँ काम खत्म हो गया, यहाँ तो पुलिस ने एडमिट किया है कि काम हो गया है, हो गया है ना। तो चलो बताओ, द पुलिस एडमिटेड टू हैव अरेस्टेड, यस। ये फेवरेट है, इसका मैं क्वेश्चंस ला के दूंगी आप। एक सेंटेंस दे रही हूँ, उसको आप बनाओगी। नहीं, वो सेंटेंस छोड़ दो, वो कॉजेटिव वर्ब का है, वो छोड़ दो, उसमें कंफ्यूज होने लगेगा। वो पॉजिटिव वर्ब का, वो मैं बाद में करूँगी। ओके चलो, ये क्लियर हो गया है। रिंकू A4 में क्वेश्चन देना, A4 में क्वेश्चन देना। तो चलो अब एंड कर देती हूँ। अब प्री प्लस मेंस का बैच खत्म हुआ, अब मेरा दूसरा पड़ाव है मेंस का बैच, खत्म करती हूँ। ठीक है, अब कल मिलते हैं। आज तो मैंने इन्फिनेटिव का आपको सारा फॉर्म्स बताया कैसे कैसे करते हैं। एक दो बार वीडियोस को और देखना, और भी क्लियर हो जाएगा। कल हम फाइनली इन्फिनेटिव शुरू करेंगे। ठीक है, इससे कैसे कैसे और भी यूजेस है। एक मैं आपको बेयर इन्फिनेटिव बताऊंगी। एक इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस V1 और एक इन्फिनेटिव होता है बेयर। बेयर इन्फिनेटिव मतलब बगैर 2 का। ओके, अब मैं हो गया, अच्छा लगा मैम। ओके बाय बाय। शानू ले लिया आपका नाम। यशी थैंक यू। आ गया समझ में, अब तो पता नहीं कितना आया, अब देख लेना है। हैव अ नाइस डे। ठीक है, मेरा डे क्या है, मेरा डे नाउन प्रोनाउन ही है। उर्मी मज़ा आ गया, क्लियर हो रहा है। पर फिर भी देख लेना, क्या पता है कल सुबह नहाओगे, सिर से नहाओगे पूरा धुल जाएगा, पर देख लेना है। मज़ा आ रहा है इंग्लिश पढ़ने में, अब तो देखना है। मैम आप यूट्यूब पर पेड कोर्स ला सकते हो। यूट्यूब पे लाके क्या करोगे महेश, जब यहाँ ज्वाइन किया ही है तो फिर यूट्यूब पे भी पढ़ोगे। ओके प्रीति, ओके चलो, थैंक यू।